हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद वर्षा में आपका स्वागत है। मैं वर्षा पवार आज लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैदे की खस्ता वाली मठरी की रेसिपी, जो कि घर पर ही बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। कई बार ऐसा होता हो ना फ्रेंड्स कि हमें चाय के साथ में कुछ खस्ता चटपटा खाने का मन करता है, तो आप ये मठरी घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल कम सामान में, कम चीज़ों में और कम समय में। तो इसे बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने 1 कप के लगभग मैदा लिया है। तो यहाँ पर 1 कप मैदा लिया। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप मैदा ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और इसी के साथ हम 1 चम्मच के लगभग अजवाइन लेंगे और इसे अच्छे से हाथों से क्रश करते हुए इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, जिसे मोइन के लिए हम ऑयल लेते हैं ना, तो उस टाइप से ऑयल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हमें इसे सॉफ्ट ही रखना है। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए आप इस तरह से सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं हम इसे गूंद के, और कुछ देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 से 4 के चम्मच के लगभग देसी घी लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं लेना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच मैदा डाल देते हैं और इस तरह से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, घोल जैसा। ये देखिए इस तरह से हमें इसको घोल को तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मैदा लिया है ना, उसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी लोइयाँ कट करी है। तो लोइयाँ क्या करना है, हमें सेम साइज़ की लोइयाँ कट करनी है। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं या इस तरह से चाकू की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी 4 लोइयाँ बना ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी 4 रोटियाँ बेलूँगी। तो 4 रोटियाँ बेल के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनानी है। इस तरह से हमने 4 लोइयाँ बना ली है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पतला, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बेलनी है। इस तरह से हमें एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने रोटी ली है ना, इस पर ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना मैदे और घी का, इसे इसके ऊपर से इस तरह से फैलाते हुए पूरी रोटी पर अच्छे से लगा लेना है चारों तरफ से। और अब थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर से डाल देना है। अब इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि दूसरी रोटी जो है ना, इसके ऊपर डाल देंगे। और इसी तरह से इसके ऊपर भी ये मैदे और घी की मतलब घी का पेस्ट लगाना है इसी के ऊपर। सेम उसी तरह से हमें लगाना है। और ये देखिए मैंने चारों रोटियों को इस तरह से तैयार कर लिया है, एक के ऊपर एक रख करके। तो अब मैं क्या करूँगी कि सबसे ऊपर वाली पे भी मैंने उसी तरह से मैदे और घी का पेस्ट लगाया है, थोड़ा सा सूखा मैदा डाला है। और अब मैं यहाँ पर एक चौकोर पराठा बेलकर तैयार कर लेती हूँ। जिस तरह से हम चौकोर पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से इसे बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिर से मैदा लगाया है और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देते हैं। तो इसे यहाँ पर क्या करना है कि हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना है हमें, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलकर तैयार करना है पराठा जैसा। तो अब ये मैंने बेलकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आपको जिस शेप में कटिंग करना है आप उस शेप में कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट करूँगी। तो मैंने इसे कट कर लिया है इस तरह से, और मैंने अच्छे से ऑयल गर्म कर लिया है और अब मैंने इसमें इसको डाल दिया है। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई होने देना है, ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं करना है गर्म। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से, देखिए कितने बढ़िया वाले तल के तैयार हो गए हैं हमारे बढ़िया वाले खस्ता मठरी। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, वो निकल जाएगा इस छन्नी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई है मैदे की खस्ता मठरी। आप शाम की चाय या सुबह की चाय, जब भी आप चाय के साथ में बनाना चाहें, बहुत ही आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाती है रेसिपी। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है वाली मठरी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए।